स्वागत है आपका एक बार फिर। बाजार के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़कर बंद हुए, लेकिन हमारा मूड बिगाड़ने का काम दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों ने किया है। अब देखिए, यूरोप के बाजार, जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे उस समय 1.5 से 2 पौने 2% के आसपास कमजोर थे। जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूके हो, हर तरफ हमने अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी थी। और करीब करीब 300 अंकों का नुकसान डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है इस वक्त भी। तो बाजार का मूड दरअसल ग्लोबल मार्केट्स की वजह से बिगड़ा है। वहां पर आपको प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी तेजी के बाद थोड़ी सी सांस लेने की कोशिश हो रही है। और दूसरी अहम बात यह है कि अमेरिका में कल फेड की मीटिंग का नतीजा आएगा, तो तब तक थोड़ा सा असमंजस, थोड़ी सी अनिश्चितता है कि क्या कुछ निकलेगा। हमारे लिए अभी कल का सेशन भी ऐसे ही जाएगा, क्योंकि कल हमारे ट्रेड पूरा होने के बाद देर रात अमेरिका से आपको संकेत दिखाई देंगे। लेकिन जो संकेत हम आपको बता रहे थे, देखिए कल भी मैंने आपसे कहा था कि डॉलर में आप एक उछाल की उम्मीद करेंगे। आज भी मैं देख रहा हूं 9640 जो डॉलर इंडेक्स का लो बना था शुक्रवार को, हमने कल आपको बताया था, अब 97 के करीब आपको डॉलर इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो पैसे तेजी से अमेरिका से बाहर आ रहे थे उस पर थोड़ा सा ब्रेक है। थोड़े पैसे अमेरिका की तरफ शायद लौट रहे हैं। और एक और जो कैरी ट्रेड वाली करेंसी है येन, जापानीज येन, वो भी रिकवर होती हुई नजर आ रही है। तो FIIs जो बहुत बुलिश बेट्स दुनिया भर के बाजारों पे लगा रहे थे, उन्होंने शायद उसको थोड़ा सा वाइंड अप करना शुरू किया है एक अच्छी तेजी के बाद, जो पिछले 2-3 हफ्तों में दिखाई थी। तो ये स्विंग ट्रेडर के लिए जानने वाली बात है। इसलिए कल भी मैंने आपसे कहा था कि अब इस बाजार में सावधान हो जाइए। और आप देखिए, कल भी और आज भी ऊपरी स्तरों से आपको बाजार गिरते हुए नजर आए। कल हमने कहा था FIs का डेटा करीब से देखिएगा। उन्होंने कल जो ट्रेड किया उसमें वो साफ तौर पे अपनी पोजीशंस अनवाइंड करते हुए इंडेक्स में नजर आए, और एक रेंज बाउंड ट्रेड की तैयारी की थी उन्होंने बाजार में इंडेक्स के लिहाज से। आज 2 बजे तक का मूड वैसा ही था, लेकिन आखिर के घंटे 1.5 घंटे में मंदी वाले खिलाड़ियों का पल्ला थोड़ा भारी होता हुआ नजर आया। शैल जी। प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक आध बात मैं बस ऐड करना चाहता हूँ। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, माफ़ कीजिए, जो मीटिंग करी है PSU बैंकिंग चीफ्स की, आप देखिए कुछ समय से हम लोग इस सेक्टर को ऑलमोस्ट ध्वस्त सा होते हुए देख रहे हैं। लेकिन कई ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पर इतनी ज़बरदस्त अंडर वैल्यूएशन है कि वहाँ पर आपको बहुत सस्टेन्ड बाइंग आती हुई दिख रही है, बहुत ही जाने माने दिग्गज प्लेयर्स की। इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत और एक्सट्रीम अंडर वैल्यूएशन है। 1-2 बैंक्स के बारे में जो मैं थोड़ी बहुत तैयारी या पढ़ाई करता रहता हूँ, उनमें से एक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आपको डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स बेहतरीन होती हुई दिखेंगी पिछले एक आध हफ्ते से। और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है, 9 रुपये 95 पैसे। यहाँ पर आज 54 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। लेकिन कई अगर आप पिछले 10-12 दिन का मूवमेंट देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन आपको होता हुआ दिखेगा। और कारण सिर्फ यही है कि एक ऐसा लेवल आता है कि बुरे से बुरा स्टॉक आपको अच्छा देखने को मिलता है। और जिस हिसाब से आपने SBI में रिबाउंड आता हुआ देखा, तो कई ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो आपको फिलहाल बढ़ते हुए दिखेंगे आगे आने वाले 1 हफ्ते या 15 दिन में। प्रदीप जी। बिल्कुल। और आपने ये IOB की जो बात की थी शैल जी, ये एक ऐसा बैंक है जो किसी भी रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर, एक्विजिशन में शामिल नहीं हो पाया। इसको कहीं कुछ भी इसका भविष्य तय नहीं किया गया, लेकिन इसकी वजह से आपने यहाँ पर एक डी रेटिंग देखी। पर अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखते हैं, तो जो आंकड़े मैं जल्दी से देख पा रहा हूँ, करीबन 25% पे इसके NPA पहुंच गए थे, जो पिछले 4 क्वार्टर में घटते हुए ग्रॉस NPA अब 17% पे हैं। नेट NPA आपको 6% के नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो काफ़ी कुछ आप कह सकते हैं कि साफ सफाई करने में मैनेजमेंट कामयाब रहा है। अब भी 17% का ग्रॉस NPA जाहिर है कि आपको डराता है, जिसकी वजह से आप ये वैल्यू देख रहे हैं। लेकिन एक जो उड़ती उड़ती बातें सुनने को मिल रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। दिल्ली में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का थिंक टैंक है, वो कह रहा है कि कुछ बैंकों को प्राइवेटाइज क्यों ना कर दिया जाए। और ये भी बातें चल रही हैं कि कॉर्पोरेट हाउसेस को अभी तक आप बैंक का लाइसेंस नहीं देते, लेकिन क्या इस समय जब पूंजी की बहुत ज़रूरत है इस सेक्टर को, इस शर्त के साथ आप कॉर्पोरेट हाउसेस को इनवाइट नहीं कर सकते कि वो अपने ग्रुप को कोई लोन ना दे। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन अगर
प्राइवेटाइजेशन का मौका बनता है किसी भी एक बैंक का, तो यहाँ पर आंकड़े बदल जाएंगे। शैल जी, आप ये मानकर चल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन फिलहाल जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी वो यही कि अब यहाँ से गंवाने के लिए बहुत ज़्यादा है नहीं, और इस बैंक लाइसेंस की, सरकारी बैंक की एक जो बेसिक वैल्यू होती है, इनके ब्रांचेस की, कस्टमर फ्रेंचाइज की, जो बुरी से बुरी हालत में भी अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई जा करके आईओबी में ही डालना चाहेंगे, बजाय कि वो किसी अच्छे से अच्छे प्राइवेट बैंक में जाएं। ऐसा सोचने वाले लोगों की तादाद देश में बहुत बड़ी है, और ये इन बैंकों की सबसे बड़ी पूंजी है। तो चलिए फिलहाल इसके साथ ही लेंगे इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज, खबरों का सिलसिला जारी है।